बिहार के थावे भवानी मंदिर में चोरी होता है और कुछ दिन बाद एक आरोपी पकड़ा जाता है। फिर अभी नई खबर चल कर ये आ रही है कि दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया है और उसे गोली मार दिया गया है। ये खबर चल के आ रही है। वहाँ के अवधेश दीक्षित जो पूरे केस को निरीक्षण कर रहे हैं, उनके द्वारा यह पता चल रहा है कि जो दूसरा चोर है उसे गोली मार दिया गया है। चूंकि उसके पैर में गोली लगी है, वह हॉस्पिटल में बंद है। तमाम प्रकार की उसके द्वारा ये सारी बातें पता चली है कि वो सारी चीजें कहाँ रखा था, और उसके द्वारा ये भी पता चल रहा है कि दोनों चोर वही हैं। आपको बता दिया जाए कि कई बार खबरों में यह भी चलाया जा रहा था कि दीपक राय चोर नहीं है, कोई दूसरा और चोर है। लेकिन जो वहां के अवधेश दीक्षित हैं, उनके द्वारा यह साफ साफ कहा जा रहा है कि चोर वही है और दूसरा चोर भी पकड़ा गया है। उसके द्वारा आभूषण के बारे में पूरी जानकारियां मिली है। जानकारियां ये मिली है कि मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर पे सारे सामान रखे गए थे और वो पूरा सामान रखा गया था। जो दूसरे चोर के द्वारा ये सारी चीजें पता चली है और वह बताया है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि वो सारे आभूषण कई भागों में विभाजन हो गए हैं और जो माता रानी का मुकुट है वो टुकड़े टुकड़ों में बट गया है। सुनिए क्या कर रहे हैं वहां के जो एसपी अवधेश दीक्षित जी हैं। दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना तारीख हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई। आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाईं पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की बातें एसपी अवधेश दीक्षित कह रहे हैं जो गोपालगंज के पूरा निरीक्षण में है। अभी आपको बता दिया जाए कि उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो मुकुट है उसके टुकड़े कर दिए गए हैं और टुकड़े टुकड़े में हैं। आपको बता दिया जाए ये भी बात कि कई बार अवधेश दीक्षित पे, पुलिस प्रशासन पे और तमाम प्रकार की मीडिया खबरें में ये भी चलाई जा रही थी कि चोर को तो पकड़ा गया है लेकिन दूसरे चोर को भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन पुलिस इस प्लान में भी सक्सेस रही, पहले चोर और दूसरे चोर को भी पकड़ ली। अब तीसरा थर्ड नंबर पर यह बात बचता है कि आभूषण कहाँ है। ये तमाम प्रकार के प्रेशर नेता का भी, जनता का भी, पूरा प्रेशर पुलिसकर्मी पे था और हाल ही फिलहाल में इस चीज में वहां की जो पुलिस है वो सक्सेस हुए और उन लोगों को पकड़ लिए। इसमें सबसे बड़ी लोचा की बात यह होती है कि आभूषण जो माता रानी का है वो ठोस रूप में नहीं मिल पा रहा है। अवधेश दीक्षित का यह बात कहना है कि टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, लेकिन जनता के बीच इसका पूरा जो शेष सोने का अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही माता रानी का जो मुकुट है वो जनता के सामने आया है। ये भी एक दुविधा वाली बात बन जा रही है क्योंकि दोनों चोर तो पकड़े गए हैं अवधेश दीक्षित द्वारा, ये दोनों चोर वही हैं, लेकिन आभूषण जो है वह पूर्ण रूप से नहीं आ रहे हैं। आखिर आभूषण कहाँ हैं इन चोरों के द्वारा पता चलेगा आगे चल के, क्योंकि जो दूसरा चोर है
दूसरा चोर ये सारी चीजें बताया है जिसके द्वारा ही आभूषण के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन दूसरा चोर ये भी चीजें बताएगा कि वो सारे आभूषण कहाँ हैं और किस प्रकार से रखे गए हैं और उसे बेच दिया गया है या बचा भी है। आपको बता दिया जाए कि दूसरा चोर जो दीपक राय है वह अपने बयान में कई बार ये बातें कह रहा है कि चोरी हम नहीं किए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे प्रेशर दे रही है कि चोरी तुम ही किए हो, लेकिन बार बार ये बातें कह रहा है कि चोरी हम नहीं किए, हमें फंसाया गया था, 17 तारीख को हम नहीं आए थे। ये तमाम प्रकार की बातें कह रहा है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि पुलिस इस पे सख्त है, एकदम अपने पकड़ने में एकदम प्रमाणित है। इससे दीपक राय को जो गाजीपुर का रहने वाला है, पुलिस इस पे सख्त है कि हाँ यही चोर है और दूसरे जो पकड़े गए हैं चोर वो भी यही हैं। सब मिलाकर बात यही होता है कि दोनों चोर पकड़े गए हैं, लेकिन माता का जो आभूषण है, जो सोने का सामान है, जो सोने का आभूषण है, वो सारी चीजें ठोस रूप में पुलिस हमारे सामने क्यों नहीं रख रही है, इस बात पे बहस है। चूंकि दूसरे चोर को गोली भी लगी है और गोली लगने के बाद वो अपने बयान को पूर्ण रूप से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और माता का जो अवशेष आभूषण है वो सामने हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले इस पे हम फोकस करेंगे और आपके बीच रखेंगे। अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं हुई है पूरे आभूषण के बारे में, क्योंकि टुकड़े टुकड़े के में बढ़ चुके हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या दोनों चोर वही हैं और पुलिस हमारे बीच जो माता रानी का आभूषण है थावे वाली मंदिर का, वो सारे आभूषण लाने में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, कि इसी तरह जो आभूषण है उसे लुप्त हो जाएगा और जनता के बीच आएगा ही नहीं और चोरों को बस जेल होकर रह जाएगी? इस विषय में आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।